Hello everyone, welcome to NEET Biology Zones. So in this video, we will study about a few questions related to biodiversity and conservation. So these questions have been taken from Sathi portal. As we all know that Sathi portal has been launched by NCERT and Government of India for NEET aspirants. So these questions will be very important for NEET 2025. Let's start with the first question. Which one of the following countries has the highest biodiversity? Brazil, South Africa, Russia, India. So the correct answer is Brazil. The correct answer is Brazil. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील क्यों है? बिकॉज ब्राजील में ट्रॉपिकल एरिया में आता है, सो ट्रॉपिकल एरियाज में हाई बायोडाइवर्सिटी रहती है और टेम्परेट एरियाज में लो बायोडाइवर्सिटी रहती है। ठीक है, तो ब्राजील विद द करेक्ट आंसर। Coming to the next question, which of the following is not a cause of for loss of biodiversity? Destruction of habitat, invasion by alien species, keeping animals in zoological parks, over-exploitation of natural resources. So the correct answer will be keeping animals in zoological parks, because animals को अगर आप zoological parks में रखते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का कोई लॉस नहीं होगा। एंड बाकी ऑप्शंस जो है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, एक ऑप्शन और दिया, को एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। अगर सब साथ में आप अगर स्पीशीज को रख रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होएगा। ठीक है, now coming to the next question, which of the following is not an invasive alien species to the in the Indian context? Lantana, Cynodon, Parthenium, Eichhornia. So इसका करेक्ट आंसर है साइनोडॉन, दैट इज दूब ग्रास। ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज नहीं है। एंड बाकी जो तीनों ऑप्शंस दिए हैं, पाथेनियम दैट इज कांग्रेस और कैरेट ग्रास बोलते हैं इसको, आइकॉर्निया को वाटर हाइसिन बोलते हैं, एंड लैंटना, ये सारी एलियन स्पीशीज हैं जो कि नेटिव स्पीशीज के लिए थ्रेट का काम करती हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज साइनोडॉन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू फाइंड अ पिचर प्लांट? पिचर प्लांट आपको कहाँ पे मिलेगा? पिचर प्लांट आपको रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, सुंदरबंस, थार, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो पिचर प्लांट आपको वेयर एम द फॉलोइंग विल यू फाइंड अ पिचर? तो इसका करेक्ट आंसर है रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पे आपको पिचर प्लांट मिलेगा। पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वहां वो कहाँ पे मिलता है? रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और ये प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में। एंड सुंदरबंस देख लेते हैं, सुंदरबंस कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। वहां पे क्या होता है? रिच फ्लोरा एंड फौना। और जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं सुंदरबंस के। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स क्या है? वेस्टर्न घाट्स दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है वेस्टर्न घाट्स। और जियोफाइट्स जो हैं दे आर मोर कॉमन इन थार डेजर्ट्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a feature of biodiversity hotspots? Large number of species, abundance of endemic species, mostly located in the tropics, या mostly located in the polar regions. So the correct answer है, a biodiversity hotspot is a biogeographic region with a significant reservoir of biodiversity which is under threat from humans. तो यहाँ पे क्या होता है? बायोजोग्राफिक रीजन होता है जहाँ पे बहुत हमको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और उनको हमेशा ह्यूमन बीइंग से थ्रेट रहता है, तो ऐसे रीजन्स को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। और इनमें क्या होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना होता है, अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज होता है, एंड लार्ज नंबर ऑफ एलियन और एक्सोटिक स्पीशीज होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में।
एंड देर आर नो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में कोई भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको नहीं मिलेगा। इसका एक रीजन ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, पोलर रीजन में स्नो होती है तो वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होगी, तो इसी वजह से वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होती, इसीलिए वहां पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। सो दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे आपको मैचिंग के लिए दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस हैं, एनिमल्स दिए हुए हैं 4 और उनको उनके करेक्ट कंट्री से मैच करना है। डोडो, क्वैगा, थाइलासीन एंड स्टेलर सी काउ। तो इनको मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। डोडो, ये सारे क्या हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं। तो डोडो कहाँ का है, मॉरिशस का है। क्वागा कहाँ का, अफ्रीका का। थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया का। एंड स्टेलर सी का है रशिया का। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए एक्सटिंक्ट स्पीशीज और उनके कंट्रीज का। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट्स, नेपेंथिस, साइलोटम, रॉवोल्फिया, एपोनेटम। तो इन लोग से क्या को, all are ornamental plants, all are phylogenetic link species, all are prone to over exploitation, all are exclusively present in the eastern Himalayas। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन के लिए प्रोन होते हैं। वाई, बिकॉज क्योंकि ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं इनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टीज हैं, तो इसकी वजह से इनका बहुत कमर्शियली बहुत यूज होता है। तो आप देख सकते हैं नेपेंथिस क्या है, पिक्चर प्लांट, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। साइलोटम क्या है, टेरिडोफाइट। एकोनिटम एक मेडिसिनल प्लांट है, तो मेडिसिन के लिए यूज होता है। और इसमें जो रॉवल्पी है इससे भी एक मेडिसिन ही मिलती है, उसको बोलते हैं रेसरपाइन। ठीक है, तो ये सारे हम लोग कमर्शियल यूज के लिए करते हैं, इसीलिए इनका ओवर, दे आर ऑल प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसलिए ज्यादा यूज होता है तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन हॉर्न राइनोसेरस इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, गोलाघाट एंड नागाउन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। वन हॉर्न राइनोसेरस है स्पेसिफिक टू दिस पार्क। और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है, नैनीताल में, उत्तराखंड में। और टाइगर के लिए फेमस है, और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है टाइगर के लिए। ठीक है, बंदीपुर नेशनल पार्क है मैसूर, दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर टाइगर्स। और जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है ये उड़ीसा एंड इज स्पेसिफिक फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये आपको पता होना चाहिए, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है और स्पेसिफिक टू सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। Among the animal groups given below, which one has the highest percentage of endangered species? का इसका करेक्ट आंसर है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, कितना देख सकते हैं, एम्फीबियंस का 32% है, और 23% है मैमल्स का, और 12% है बर्ड्स का, एक्सटिंक्शन का सबसे ज्यादा एम्फीबियंस का है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया। रॉवोल्फिया सर्पेंटिना रेसरपाइन मिलता है, सैंटलम एल्बम सैंडलवुड, साइकस बेडोनी, बेडोमी है, दिस इज बेडोमी, ऑल ऑफ द एबव। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज हैं। जो रॉ वोल्फिया सर्पेंटिना है, सर्पगंधा, सैंटलम एल्बम सैंडलवुड एंड साइकस बेडोमी, सारे थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं, क्योंकि इन सबसे हमको कुछ ना कुछ मिलता है, मेडिसिनल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और कमर्शियल पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है, इसलिए सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। ऑलराइट, next one is what is common to lantana, ecornia and African catfish? All are endangered species, all are keystone species, all are mammals found in India. All the species are neither threatened nor indigenous species of India. So the correct answer is option number D. Option number D, ये दोनों ही threatened नहीं है, ना ही इंडिजिनस हैं। दो लैंटना, लैंटना और एकॉर्निया वाटर वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, और अफ्रीकन कैटफिश को क्लैरियस गैरीपाइनस बोलते हैं। ये सारी एलियन होती हैं, एक्सोटिक स्पेशीज होती हैं। इनमें क्या होता है, इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से इंडिजिनस स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स दिए हैं, लैंटना, एकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश, ये सारी चीजें एलियन स्पीशीज हैं। ठीक है, दे आर नॉट थ्रेटेंड नॉर इंडिजिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्रेडेटरी बर्ड्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, या बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पिजन आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं एक्टोपाइस्टिस माइग्रेटोरियस।
इसकी वजह से हुआ था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, बाकी सारे रीजंस नहीं है इसके एक्सटेंशन के लिए। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ द कंट्री। अफ्रीकन कैटफिश क्या है, इज नॉट ए थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिशेस, ये तो रॉन्ग ही है, ये भी रॉन्ग है, ये एंडेमिक स्पीशीज नहीं है। स्टेलर सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लैंटाना इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास, लैंटाना को कैरेट ग्रास नहीं बोलते हैं, पार्थेनियम को कैरेट ग्रास बोलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, देख लीजिए। स्टेलर सी काउ क्या है, रशिया का एक एक्सटेंट एनिमल है, बताना चाहिए। पार्थेनियम को कैरेट ग्रास है, इसको बोलते हैं एक्सोटिक वीड है जो कि रैपिडली ग्रो करता है और एडवर्सली इफेक्ट करता है नेटिव स्पीशीज को, ठीक है। और अफ्रीकन कैटफिश क्या है, ये भी एक एलियन स्पीशीज है, आपको याद रहेगा, एलियन और अफ्रीकन। तो ये अफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस क्लैरियस बैट्रिकस है, उसको लोकल स्पीशीज है, उसको अफेक्ट करता है। और लैंटाना कमारा भी एक एलियन स्पीशीज है विच इज स्ट्रांगली कम्पीटिंग विथ नेटिव स्पीशीज। तो आप देख सकते हैं पार्थेनियम एंडेमिक स्पीशीज नहीं है, पार्थेनियम क्या है, एक्सोटिक ब्रीड है। अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट अ थ्रेट, ये थ्रेट देता है, ये करेक्ट है। स्टेलर सी का एक्सटिंक्ट है। और लैंटाना को पैरेट ग्रास नहीं बोलते हैं, ठीक है, पार्थेनियम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मैंग्रोव्स, डेजर्ट, कोरल रीफ्स, अल्पाइन मेडोज, इसका करेक्ट आंसर है कोरल रीफ्स। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहली बात तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, इसका प्रोडक्टिविटी देखिए 2000 से 6000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एंड फ्रॉम द मोस्ट डाइवर्स पार्ट ऑफ कोस्टल रीजन, प्रोवाइडिंग अ होम टू फिश, मॉलस्क, क्रस्टेशियन, स्पॉन्जेस, निडेरियंस, ये सारे प्रेजेंट हैं। मैंग्रोव्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोस्टल रीजन्स में। स्वैम्पी एंड सलाइन इन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। और जो अल्पाइन मीडोज हैं दे आर रिलेटेड टू हाई एल्टीट्यूड्स एंड डू नॉट शो मच ट्रीज ग्रोथ। तो अल्पाइन मीडोज कहाँ से रिलेटेड होता है, हाई एल्टीट्यूड से, और वहाँ पे ग्रोथ नहीं होता, इतना वेजिटेशन नहीं होता, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे भी नहीं होती। कोरल रीफ में सबसे ज्यादा होती है। Which of the following forest is known as the lungs of the planet? है तो इसका करेक्ट आंसर है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अमेजोन बेसिन को कवर करता है साउथ अमेरिकन टेरिटरी इंक्लूडिंग 9 नेशंस। और हाफ ऑफ द प्लैनेट का जो रेन फॉरेस्ट है ना, वो सबसे बड़ा यही है, लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, 40,000 प्लांट्स प्रेजेंट है, 30,000 फिशेज स्पीशीज हैं सारी, 1300 birds or mammals, amphibians and reptiles and more than 1,25,000 invertebrates। इसको क्यों लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ बोलते हैं, बिकॉज इसकी वेजिटेशन की वजह से कंटिन्यूसली रिसाइकलिंग का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट्स का तो यही काम होता है। तो इतना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इतना ज्यादा मोस्ट डाइवर्सिफाइड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इस वजह से इसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ठीक है ना। टाइगर रेन फॉरेस्ट क्या है, ब्रॉड बेल्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम बोलते हैं टाइगर फॉरेस्ट को। और जो तुंद्रा फॉरेस्ट है ये भी एक बायोम है, इसकी जो ग्रोथ है वो किस वजह से हिंडर हो जाती है, लो टेम्परेचर की वजह से। ये शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, बहुत ग्रोइंग सीजन बहुत शॉर्ट होते हैं, इनकी वजह से की ग्रोथ, यहाँ पे ट्री ग्रोथ कम हो जाती है। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे नेचुरल रिजर्वायर ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। Now coming to the next, the active chemical drug reserpine is obtained from Rauwolfia। Rauwolfia कौन सा Rauwolfia, Rauwolfia vomitoria। It is a source of active chemical drug reserpine। ऐसे Rauwolfia serpentina भी होता है, which is prescribed when hypertension और tranquilizer का काम करता है। Datura क्या है, प्लांट है, हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और ड्रग बेलेडोना कहाँ से मिलता है, इट्रोपा बेलेडोना से मिलता है। और ओपियम जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पैपावर सोमनिफेरम, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द प्लांट्स से क्या क्या आपको मेडिसिन मेडिसिन मिलती है ये पता होना चाहिए। दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिपीटेडली मेनी टाइम्स। जो द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिम्नोस्पर्म्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स या फंजाई। तो इसका करेक्ट आंसर है फंजाई। फंजाई क्या होते हैं, फंजाई क्या है, ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक हेट्रोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे आर डाइवर्स इन साइज, फिजियोलॉजी एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर एग्जिबिट क्या करते हैं, बहुत स्पेसिफिक डाइवर्सिटी होती है इनकी फंजाई की। और फिर उसके बाद किसकी डाइवर्सिटी में आएगा, किसका नंबर आएगा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड देन फर्न्स एंड एलेरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो मेंशन्ड रीजन्स एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशंस, ट्रॉपिक्स, टेम्परेट्स, अल्पाइंस या बोथ ए एंड बी। तो उसका करेक्ट आंसर है और ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक में हमेशा ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी और लेस सीजनल वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। वहां पे वेरिएशन जो होता है टेम्परेचर का
ये सीजन का वो अनडिस्टर्ब्ड रहता है हमेशा। द टेम्परेट रीजन, जब वो बहुत सीजनल होता है, ठीक है, और जो सेम नहीं रहता टेम्परेचर, और स्पीशीज डाइवर्सिटी भी कम होती है। और जो अल्पाइंस हैं वो भी अभी बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में, हाई एल्टीट्यूड होता है और लो टेम्परेचर होता है, तो वहां पे भी लेस डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा होती है ट्रॉपिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द अर्थ समिट। इसको बोलते हैं रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में है। उसको बोलते हैं अर्थ समिट, 1992 में हुआ था अर्थ समिट। और साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये भी पता होना चाहिए। इन्होंने क्या काम किया? पोचिंग में हेल्प करा है, पोचिंग को रेस्ट्रिक्ट करने में, एंड लॉस ऑफ रेयर स्पीशीज, ठीक है, रेयर स्पीशीज का लॉस ना हो, और पोचिंग को रेस्ट्रिक्ट करने में साइट्स ने काम किया है। और एमएबी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, नाम में ही लिखा है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स का एस्टैब्लिशमेंट और मेंटेनेंस में हेल्प कर। What is common to the techniques in vitro fertilization, cryopreservation, and tissue culture? All are in situ conservation methods, all are ex situ conservation methods, all require ultra modern equipment and large space, all are methods of conservation of extinct organisms. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल आर एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स, ठीक है। ऑल आर एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स में क्या होता है? जो गेमीट्स होते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज के, वो प्रिजर्व कर सकते हैं वायबल कंडीशंस में एट वेरी लो टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। 196 डिग्री, -196 डिग्री में एट बहुत ही लो टेम्परेचर में प्रिजर्व कर देते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज के गेमीट्स को। और जो फर्टिलाइजेशन होता है लेबोरेटरी में, उसको बोलते हैं इन विट्रो। वो उसमें उससे क्या करते हैं? स्पीशीज कैन बी इम्प्रूव्ड, स्पीशीज को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर मेथड, प्लांट ब्रीडिंग के प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। तो ये इन विट्रो, एक्स सिटू, इन सिटू, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस ऑन द पोर्टल रिलेटेड टू दिस, देख सकते हैं एक बार हम। अमंग द एविल क्वार्टेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज? तो इसका करेक्ट आंसर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। इविल क्वार्टेट क्या है? तो पता नहीं चाहिए। इट इज अ टर्म रिलेटेड टू 4 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। 4 मेजर रीजंस होते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, इसको इविल क्वार्टेट बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अगर हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन ही हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर हैबिटेट ही नहीं है तो स्पीशीज रहेगी कहाँ पे? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी? क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशंस, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन स्पीशीज एंड देयर एनवायरनमेंट, and the study of population with of organisms within a specific area, या study of individual organisms and their behavior। in this question थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सबको बहुत ध्यान रखना है पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में अगर हम ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द इवन स्पेसिंग of individuals in a population due to competition for resources? clumped dispersion, even spacing से ही आपको फाइंड आउट करना है इसमें। तो clumped dispersion, यूनिफॉर्म, रैंडम या म्यूचुअलिज्म? तो यूनिफॉर्म होगा इसका करेक्ट आंसर। या डिस्पर्जन मीन्स होता है सेपरेशन, ठीक है। और अगर इवन स्पेसिंग कर रहे हैं तो इंडिविजुअल्स की अगर एक पॉपुलेशन है कंपटीशन की वजह से, तो उसको यूनिफॉर्म डिस्पर्जन बोलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट? इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस। So these are very important questions. एक बार लास्ट बचा, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर 1992, ठीक है। 1992 में हिस्टोरिक कन्वेंशन होता रियो डी जेनेरियो, कहाँ पे? ब्राजील में है। और किसने किया था? द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, इन्होंने अर्थ समिट किया था। वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, Brazil from 3 to 14 June 1992. So these are very important questions from Sathi portal. Hope you guys like the video. Please like the video if you find it informative and subscribe to my channel Need Biology Zone. Thank you so much guys. All the best.